ईरान शायद ये वॉर जीत चुका है, लेकिन यूएस ने ना कुछ और काफी बड़ा जीत लिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में महीनों तक डिस्ट्रप्शंस के बाद दुनिया ने ना नए ऑयल रूट्स, नए पार्टनर्स और नए सप्लाई चेन्स ढूंढ लिए हैं। और ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जो शायद दशकों तक चले। सो लेट मी टेल यू हाउ। देखो, भारत ना ओमान के साथ 40,000 करोड़ का डीप सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रिवाइव कर रहा है, जो पूरी तरीके से हॉर्मुज को बाईपास करेगा। नाउ कम टू ओमान। ओमान इस क्राइसिस का अनएक्सपेक्टेड विनर बनकर उभरा है, जिसके पोर्ट्स अब मेजर ग्लोबल ट्रेड हब्स बन रहे हैं। नाउ जंपिंग ऑन टू यूएई, फुजारा पोर्ट के थ्रू अपने ऑयल एक्सपोर्ट को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। नाउ जंपिंग ऑन टू सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया अपनी 1200 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का यूज करके हॉर्मुज को कंप्लीटली अवॉइड कर रहा है। इराक ने सीरिया के मेडिटेरियन कोस्ट के थ्रू ऑयल एक्सपोर्ट शुरू कर दिए हैं। और जापान तो पहली बार अज़रबैजान और कजाकिस्तान से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। सो द मैसेज इज प्रीटी सिंपल। दुनिया अब एक ही चोक पॉइंट पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। जैसे यूएस ने जब डॉलर को वेपनाइज किया था ना, तो डी डॉलराइजेशन की डिबेट शुरू हो गई थी। वैसे ही अब जैसे हॉर्मुज की वेपनाइजेशन ने ग्लोबल एनर्जी ट्रेड में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। सो द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव्स टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और आप आयरनी भी देखिए, ईरान ने हॉर्मुज को अपना जियोपॉलिटिकल वेपन बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करके शायद उसने दुनिया को हमेशा के लिए उस पर डिपेंडेंसी कम करने पर मजबूर कर दिया। तो हाँ, ईरान शायद बैटलफील्ड पर ये बैटल जीत चुका है, लेकिन अगर ये नए सप्लाई रूट्स परमानेंट बन गए ना, तो हो सकता है कि उसने अपनी सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक लेवरेज का मोनोपोली खो दिया हो। बिकॉज समटाइम्स द बिगेस्ट विक्ट्रीज ऑन द बैटलफील्ड क्रिएट द बिगेस्ट डिफीट्स इन जियोपॉलिटिक्स।